क्या लग रहा है कि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है? प्री की कट ऑफ 150, 390 में से 300 प्लस नंबर चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। कहाँ पे जाके कट ऑफ रुकेगी? कैसे करे बालक? 80% उसका 10वीं 12वीं में नहीं आया। क्या है सर जी, कंपटीशन इतना बढ़ाने में आपका बहुत योगदान है, क्योंकि आप हर बच्चे को मैथ सिखा दे रहे हैं, तो हर बच्चे को स्कोर कर रहे हैं लगातार। तो जैसे बच्चे स्कोर करेंगे तो कट ऑफ तो बढ़ेगा। दूसरे से बेटर करते रहना पड़ेगा लगातार जी, और टारगेट ऊंचा होना चाहिए, तब गिरते आप कट ऑफ पर आएंगे तो गिरते कट ऑफ पे आएंगे जी। तो बहुत बढ़िया भाई। आप हिंदी मीडियम से हैं? जी, एकदम प्योर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का रहा हूँ। इंग्लिश में समस्याएं आई? बहुत समस्याएं आया था। पहले लगा कि सर द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह लोग आओ तो इसे तुरंत बताते हैं कि उसको पढ़ो, उससे हो जाएगा। लेकिन हिंदी मीडियम वाला जैसे द हिंदू पकड़ेगा उसी दिन बेहोश कि कहाँ से क्या आ गया सर जी। सबसे ज्यादा दिक्कत वोकैब की आती है हिंदी मीडियम के छात्र को। वोकैब सुधारना सबसे बहुत जरूरी है सर जी। प्रीलिम्स तो पूरा वोकैब का ही खेल था, और अब भी जैसे प्रीलिम्स में लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। 150 के आसपास आजकल तो मेरिट भी जा रही है प्रीलिम्स की। हालांकि 2018 से तैयारी कर रहे हैं, इन 5 सालों की तैयारी में 3-4 अटेम्प्ट्स जब आपके नहीं हो पाए, कैसे सेल्फ मोटिवेट रखा इतने लंबे समय तक? मैं मोटिवेशन के लिए अपने पिताश्री से बात करता था, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। सर घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, परमात्मा विश्वास किया और अपने बच्चे विश्वास किया कि आपका हो नहीं रहा है तो मतलब हो सकता है इस बार कहीं किसी छोटे पोस्ट पर हो जाता है, कहाँ हो जाता, परमात्मा ने कुछ बहुत बड़ा सोचा है आपके लिए। ये एक लाइन ना बच्चे का अगर माँ बाप बोले तो बच्चे को बहुत सांत्वना मिलती है कि बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, कहीं एक आध नंबर से छूट जा रहा है तो माँ बाप को भी बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए। ये जो नए बच्चे तैयारी में आते हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं कि 3 महीने में 6 महीने में कुछ हो जाए, क्या सलाह देंगे उनको, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहली बात सर, अपने मेंटोर पर पूरा भरोसा होना चाहिए जो आपको पढ़ा रहा है। सारी बातें उसका निस्वार्थ भाव से आप पालन कीजिए, बाकी आपका सब कुछ हो जाएगा। साल 1.5 साल जितना लगेगा, क्योंकि आपकी ही कृपा से मेरे मैथ में इतने अच्छे स्कोर आए हैं। 84 नंबर आए भाई के। जी जी। 28 में से 28 क्वेश्चन सही है आपके। जी जी जी। ऐसी 3 बातें हैं जिनको आप लगातार अपने माइंड में रखते थे तैयारी करते समय। सबसे पहली बात कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आप बिल्कुल बना के रखिए, ये नहीं घंटे वाली, टारगेट वाली। कितना आप डेली का टारगेट बना रहे हैं उसको अचीव कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने मेंटोर पर विश्वास सबसे बड़ी बात है सर, क्योंकि बहुत से बच्चों को विश्वास नहीं होता, इनसे भी पढ़ लेते हैं, उनसे भी पढ़ लेते हैं, पूरा कहीं से नहीं पढ़ते, पूरा कहीं से नहीं पढ़ते, फिर मामला सब कुछ लटका रहता है। और तीसरी बात मॉक टेस्ट कीजिए, दीजिए, और गलत क्वेश्चन का तो एनालिसिस कीजिए, सही क्वेश्चन का भी कीजिए जिसमें ज्यादा समय लगा। ये वो इस इलाके से हैं जहाँ के बच्चे कांस्टेबल, यूपीएसआई, पटवारी से ऊपर कभी सोचते ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम से बहुत डरते हैं, और ऐसे क्षेत्र से होते हुए इन्होंने सीजीएल की पोस्ट ली है, जो बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट के 1 महीने की तैयारी में बच्चों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बहुत क्रूशियल होता है। लास्ट के 1 मंथ में एक तो जो पहले से ही पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना चाहिए, और हमें कुछ नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा, जो हम पहले से पढ़ते हैं वही। मॉक टेस्ट देने चाहिए, और अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तब भी होपलेस नहीं होना है। ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हम एग्जाम में जरूर अच्छा करेंगे। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी सुविधाएं सारी उनके पास है, माँ बाप भी सपोर्ट करने को तैयार है, उसके बावजूद भी वो जीडी की, कांस्टेबल की, इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जबकि थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो सीजीएल, सीएचएसएल, इन बड़े एग्जाम्स को भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो उसे बेच नहीं जाने देना है। जल्दी नौकरी पाने के चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि उसके लिए हमें जिंदगी भर में पछताना पड़े, उसी में फंस के रहना पड़े। थोड़ा इंतजार करना है, भले ही उस तरफ जाना है, ना कि कांस्टेबल या जीडी के चक्कर में फंसना। तो आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करो, ये छोटे एग्जाम्स तो फिर अपने आप निकल जाएंगे। आप सबसे नीचे वाली डाल पे बैठोगे और आप सबसे ऊंचे वाले फल को कैसे पा पाओगे? सबसे ऊंचे वाला फल आपको मिल गया तो नीचे वाले फल तो अपने आप टूट ही जाएंगे।